नमस्कार। मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। हम आज आपको ईंट भट्ठा प्रदूषण पर बताऊंगा कि क्या किस्सा कहानियां चल रही हैं, लोक सेवक द्वारा कैसे कैसे इसको भ्रष्टाचार व्यवस्था से चलवाया जा रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार आपको बताते हैं ये बहुत बड़ा एक कहानी है। इसको चलवाने में कौन कौन से विभाग होते हैं। पहला, पर्यावरण के सारे संबंधित अधिकारी, ठीक है। खनन विभाग स्थानीय, जिला अधिकारी कार्यालय, जिनको कार्य सुपुर्द किया गया है, जीएसटी विभाग, ठीक है, और स्थानीय थाना प्रशासन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनका लीला तो देखेंगे तो बहुत बड़ा है। देखिए, हम सर्वप्रथम बताएंगे, जैसे हमने ईंट भट्ठा बंद कराया था, आपको याद होगा, यह बम्बैया टोला देवरिया में खोराराम रोड पे बम्बैया टोला पर अदालत यादव जो है, जो बहुत बड़े भूमाफिया भी श्रेणी में है, जमीनों को कब्जा करना, सिविल लाइन पे हमारे मकान भी कब्जा किए हुए हैं और कहते हैं पैसा दिए हैं। अब पैसा का जब उनका पेपर देखेंगे तो भगवान ही मालिक है, और कैसे उसको लोक सेवक उसको प्रश्रय देते हैं, यह भी बताएंगे अगले वीडियो में। कभी देख लीजिएगा कि कैसे स्थानीय थाना ने उसको मदद करती है, भूमाफियाओं को कैसे जमीन कब्जा करवाती है। तो हमने करीब 1.5 साल में उनका सरस्वती ब्रिक फील्ड बम्बैया टोला ईंट भट्ठा, जो 2 पार्टनर थे उनके दोनों भाई, जिसमें अदालत यादव भी थे, उस भट्ठे में को बंद करवाया। प्लस बजडीला में इनका बजरंग ईंट उद्योग था, जो हरिशंकर यादव देखता था, उसको बंद करवाया। तीसरे नंबर पे अभी राहुल यादव, जो सुभाष यादव का भाई है, जो अवैध भट्ठा चला रहा है, सहमति के विपरीत बीबी चक में, रामपुर कारखाना में जो चलवा रहा है। 2 तो हमने बंद करवा दिया, जो अभी तक बंद है। केवल एनवायरमेंट पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाया जाना है, जिसको पैसे के बल पे लखनऊ में रुकवा रखे हैं। माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेशों का भी अवहेलना हो रहा है। अभी फिर ये हम दाखिल करने वाले, दाखिल करके करीब हमारे हिसाब से तो करीब 2 करोड़ रुपया दोनों ईंट भट्ठों पे बनेगा। 2 लाख 2 करोड़ के आसपास बनेगा, प्लस जीएसटी की देनदारी बनेगी। अगर वो सोच रहा है कि बच जाएंगे तो बचेंगे नहीं, सब प्रक्रिया सब अपनाई जाएगी और माननीय न्यायालय को बताई जाएगी। अभी आपको बता दें कि बीबी चक वाले भी ईंट भट्ठा पे काम हो रहा है, इनका वो भी ईंट भट्ठा जल्दी पर सशर्त सहमति वाले कैसे बंद करवाए जाते हैं, क्योंकि सशर्त सहमति में जो कंडीशन दिए गए, अगर उस कंडीशन का पालन नहीं होता है तो वो बंद होंगे। और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगभग सारे कंडीशन 127 जो देवरिया जिले में सब बोगस बनाए गए हैं। कोई जमीनी स्तर पे आपको वो मिलेगा नहीं। कोई भी जो पैसे लेकर 5-5 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देके अलग अलग समय में, यह प्रचलन पंकज यादव के समय में ज्यादा हुआ था, क्षेत्रीय अधिकारी के, इन्होंने खूब गोलमाल किया था। उसी को निर्वाध गति से अजीत सुमन शर्मा आए और तमाम लोग आए, सब करे जा रहे हैं। पूरी पीसीबी क्षेत्रीय कार्यालय बड़ी विशेष तौर तरीके से भ्रष्टाचार पे बैठी हुई है, जिसे शिष्टाचार भी कहा जा सकता है। और कैसे पर्यावरण को हानि पहुंचाया जा रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह जो बताया जा रहा है ना, ये एकदम गलत है। कैसे है, इसको बारीकी से समझिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानना जरूरी है। यह पूरी कहानी हम दोनों ईंट भट्ठा बंद करवाने के संदर्भ में बहुत गहराई से है, क्योंकि ईंट भट्ठा एक बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें
हर तरह के लोग होते हैं गुंडे टाइप के। अभी इनके 375 ईंट भट्टे बंद होने हैं, ये दाखिल हो रहा है देवरिया में सारे ईंट भट्टे। पेपर जब देखेंगे बड़ी अच्छे अच्छे, तो ये एकदम थाना कोतवाली भी एकदम अपने पे उतारू हो गई है कि कैसे ठीक कर दें। और सारे ईंट भट्टे वाले एकदम एड़ में तड़े लकालक एकदम बनाए हुए हैं। अब पर्यावरण विभाग जो करती है, इनके तमाम लेटरों से ही स्पष्ट हो जाएगा आरटीआई जो हजारों की तादाद में आए हुए हैं कैसे यह पूरा करते हैं भ्रष्टाचार, और आदेशों में कैसे क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। जैसे एनजीटी में एक ये बात 309 है, एनजीटी में 309/2022 राम भरोसे तोमर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ये पूरे यूपी को लिए इस समय ईंट भट्टों के लिए खतरा हो गया है। इन्होंने कहा है कि 6225 ईंट भट्टे 6521 ईंट भट्टे, ये देखिए अलग अलग समय में अलग अलग कहानी बताते हैं, कभी 8000 कभी 10,000 कभी कुछ 6521 ईंट भट्टे अवैध है पूरे यूपी में अलग अलग जिला में, जिसकी इन्होंने लिस्टिंग भी दे रखी है। और यह क्लोजर रिपोर्ट के साथ, मतलब आपको बता दें यह एनजीटी में दाखिल भी हो चुका है कि ईंट भट्टे जैसे देवरिया में 180-90 के आसपास इन्होंने दे दिया है कि 2-3 महीना पहले यह दाखिल हुआ है कि भट्टे बंद हो चुके हैं, पर एक भी जमीनी हकीकत नहीं है, एक भी बंद नहीं हुआ है। मेरे द्वारा तुरंत इसका विरोध किया गया जहां तुरंत मुझे पता चला। और देखिए कि यह किसी भी शासन के लेटरों का जो सूचना होता है यह केवल कागजों में होता है, यह मौके पे कहीं पलायन होता हुआ नहीं देखेंगे। हम आपको कुछ कागजों पे प्रकाश डाल रहे हैं। राम भरोसे तोमर के केस में बारी बारी चीज मिल जाएगी, आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। समस्त जिला अधिकारी को 7/5/24 को, ठीक है, संजीव कुमार सिंह सदस्य सचिव चिट्ठी लिखते हैं समस्त जिलाधिकारी को, सारे अवैध ईंट भट्टों को बंद कराने के लिए तत्काल लिखते हैं, जिसमें पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय को भी सूचित करते हैं, समस्त मुख्य पर्यावरण वृत्त को समझते हैं, समस्त क्षेत्राधिकारी पीसीबी को बताते हैं। यह सदस्य सचिव संजीव कुमार अध्यक्ष के नीचे होते हैं, इन्होंने लिखा, जिसमें तमाम लेटरों का बोध है। और ये लेटर जितना मतलब दर्जनों दिखाया जा रहा है, किसी का पालन नहीं मौके पे पाएंगे कहीं भी। फिर एक 19 मई 23 को 2023 की आर्डर बता रहे हैं, इसके पहले भी तमाम लेटर मनोज कुमार सिंह जो सचिव थे या समस्त पुलिस को, पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को, साथ ही प्रतिलिपि में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, संस्थागत वित्त एवं निबंधक, भूतत्व एवं खनिक्रम, गृह राजस्व विभाग, शासन, पुलिस महानिदेशक, आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद प्रयागराज, आयुक्त वाणिज्य उत्तर प्रदेश, अब से कोई बचा नहीं है जो संबंधित विभाग है। फिर एक लेटर होती है मनोज कुमार सिंह जी की 16 अप्रैल 2024, ये सब अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ है, जो एनजीटी को इन्होंने प्रस्तुत किया है और सारा बताया है कि क्या क्या कहानी है। जो ये लोग क्लोजर रिपोर्ट लगाए हैं, इस क्लोजर रिपोर्ट में मतलब बहुत हजारों पन्ना से ऊपर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सारे ईंट भट्टे समस्त पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक को, सदस्य सचिव को, मतलब सबको कहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि यहाँ स्थानीय पुलिस कोई काम ही नहीं करती है, इस लेटर को अभी तक नहीं मानती है। आरटीआई लगा के पूछ चुके हैं, अभी मामला ठंडा अवस्था में, आईजीआरएस ठंडा। उल्टे रामपुर कारखाना के एक नंबर है पुलिस विभाग, कल हमको दिनांक, कल क्या तारीख था, कल मतलब आज संडे है, कल शकुंतला ब्रिज फील्ड, महावीर ब्रिज जो बता रहा है राहुल यादव द्वारा चलाया जा रहा था, हम ही को घर मार रहे थे। मिलना चाहिए भैया, क्यों मिलना चाहिए? आईजीआरएस है, आईजीआरएस का निस्तारित करिए, देखिए क्या गड़बड़ है। सशर्त सहमति में जो शर्त दिए गए मौके पे पालन हो रहा है? जूता चप्पल टायर जो चलाया जा रहा है क्या है? खनन जो हो रहा है प्रक्रिया के तहत हो रही है, लेकिन ये नहीं देखेंगे, वो हमके आके समझेंगे, गर्मी अपना दिखाएंगे। क्योंकि दारू बनने की जो प्रक्रिया है भट्ठे पे,
अवैध हर महीना कमाई है, वो प्रभावित हो जाएगी। यह भट्ठे वाले गुंडे भी पाल लगते हैं ना, हर तरह के लोग हैं, कब गाड़ी से कचरवा देंगे, कब मुरचैया कट्टा निकाल के ठाए ठाए कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इनके पास मुरचैया कट्टा ढेर होती है, जिसे अदालत के पास भी है मुरचैया कट्टा, शंभू के पास भी है मुरचैया कट्टा, जो उसका पार्टनर है, नंदू है या शंभू है आपको नहीं पता है, स्कूल वाला नहीं। फिर राहुल यादव के पिता के पास भी था। ये सब पूरा लकालक होते हैं हथियार का। मजे की बात देखिए, इनकी लाइसेंस भी निरस्त नहीं होती है, इनके खिलाफ मुकदमे कई चलते हैं, पूरा संगीन चलता है, लेकिन पुलिस इनके हथियार को छूती नहीं है। ये बड़ा गुप्त चीजें होती हैं, और ये जहां होता है अपने कट्टे का प्रदर्शन पूरा दिखाते हैं। देखिए मुझे यह कट्टा रिवाल्वर जो भी हो, अब ये शासन प्रशासन क्या देखती है नहीं जानते हैं, लेकिन अपना भौकाल मेंटेन रखते हैं। इनकी भौकाल तो पूरी मिलेगी। खनन विभाग बिना सशर्त सहमति पेपर को ऑनलाइन, जो ये विनिमय शुल्क जमा कराते हैं ऑनलाइन दिखा के, या कुछ मैनुअल भी जमा करते हैं, जैसे हमारे जितेंद्र शर्मा जी हैं देवरिया के, बहुत बहुत महीन है, और इनके यहाँ 2 स्टाफ है, बहुत महीन है। आप सशर्त सहमति के बदले नोट का नंबर भी डाल देंगे, मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, तो इनकी ऑनलाइन पोर्टल उठा ले जाती है, खट देना उठा ले जाएगी। मतलब कनेक्ट, जैसे आजकल है ना कि आधार नंबर जो डालेंगे सिम, तो आपका फोटो आ जाता है, पूरा ये होता है कि फलाना है, पूरा सब ओरिजिनलिटी आ जाती है। लेकिन ये कुछ भी कर लेता है, कुछ भी अकाड़ू बकाड़ू कर लेता है, कोई पेपर लगा दीजिए सहमति बन जाता है। खनन विभाग उस पेपरों को वो कहता है कि मैं केवल विनिमय शुल्क जमा करने के लिए बैठा, बाकी इन भट्ठा बंद करवाना, देखना, या ये राजस्व देखने, केवल की राजस्व जमा कराना, कुछ नहीं होता। अब सोचिए कितनी बड़ी जिला अधिकारी, इनको पूरा, आप लेटर आपको पढ़ के सुनाए, इनको पूरा चीज देखना है पर्यावरण का, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जीएसटी विभाग आखिर पंजीयन दे कैसे दे देती है? मजे की बात यह है कि बिना पेपर के, वैध एनओसी के समस्त पेपरों को देखे कैसे वो दे देती है, कैसे पंजीयन दे देती है। अच्छा, एक पंजीयन अभी रहता है तो उस पर दूसरा पंजीयन कैसे उसी स्थान पे चढ़ा देती है, यह भी मजेदार वस्तु है, अभी हम आपको बताते हैं। स्थानीय थाना प्रशासन, क्योंकि वहां पे दारू की सेटिंग है पूरी, जो अवैध बनाते हैं, प्लस हर महीना इनको देखना है। स्थानीय 2 ही लोग को देखना है। देखिए, जिला पंचायत जो कहानी करता है वो तो अलग करता है, ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, वो देखेगा, मतलब वो बताएगा कि हमारे क्षेत्र में कितने भट्ठे हैं, उसको देखने वो भी देख सकता है। फिर थाना कोतवाली चौकीदार जो होते हैं वो पूरा बताते हैं। तो पूरा सेट है, क्योंकि सारा चीज वहां अवैध काम होते हैं, उसको पूरा वो उसके लिस्ट में, रजिस्टर में मेंटेन है कि किस महीने में किस क्या कहां से क्या आना है, कितना कचिया बिकनी है, क्या होती है, ये सारे अधिकारी को सब पता है, लेकिन जानबूझ के चूंकि सब आकलन बाकलन चलता है, इसलिए सब होता है। अब देखिए, पर्यावरण विभाग एक बहुत बढ़िया खेल खेलता है सशर्त सहमति में। वो कहता है, जिला प्रशासन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि राजस्व का मैटर है, ये भी इन्वॉल्व है, जीएसटी विभाग। मजे की बात देखिए, ये लिखते हैं सशर्त सहमति वाले के, मान लीजिए कोई सहमति मिस्टर ए के पास अगर है, मिस्टर ए पुराना सहमति है, या सहमति ग्रास करके भी तोड़ मरोड़ के भी बनाया जाता है, सशर्त सहमति मानो जलवायु का, मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए अचानक दिवालिया हो गया, कोई बात हो गया, भट्ठा नहीं चला रहा है। अब मिस्टर ए जो है यादव जी हैं, ठीक है। अब मिस्टर बी आएंगे, मिस्टर बी कहेंगे कि साहब आप हमें अपनी जगह ईट भट्ठा जो सशर्त सहमति है इसको दे दीजिए, ईट भट्ठा वाले जगह हम चलाते हैं। तो मिस्टर बी एक तय मुताबिक शर्तों का, पैसे का किराया या लीज या जो भी हो कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि जो पैमाने तय हुआ, रेंट तय हुआ, किराया तय हुआ, जो चीज हुआ, अब ये कहते हैं कि साहब मेरा आपका तो शकुंतला देवी के नाम से चल रहा था आपका भट्ठा यादव जी का, अब मिस्टर बी जो पंडित जी हैं वह अब चलाएंगे, चाहे यादव जी हैं,
अब ये महावीर इंटू 2 के नाम से चलाएंगे, कहेंगे ठीक है। अब ये जाते हैं मिस्टर बी उठ के पर्यावरण विभाग, पर्यावरण विभाग में गए और अपना 100 रुपए का जो भी स्टाम्प 10 रुपए का नोटरी बनवा। देखिए कितनी राजस्व की चोरी होती है स्टाम्प में भी, क्योंकि किरायानामा जो भी बननी है वो डीड बननी है, रजिस्टर्ड स्टाम्प शुल्क प्रॉपर वे, क्योंकि चिमनी का एक सर्की रेट तय हुआ है 10 लाख या जो भी है, स्ट्रक्चर खड़ा होती है, बैलेंस शीट बनती है, सारी चीज उसमें, सारा चीज होना कि पूंजी आया कहां से, पूंजी आखिर आया कहां से, कैसे हुआ। फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों पार्टनरों की डीड होनी चाहिए। मिस्टर भी केवल जाते हैं अपना आधार कार्ड और लेकर और कहते हैं कि साहब हम फलाने इंक भट्ठा है, इसका सशर्त सहमति पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये महोदय उचित कीमत लेते हैं और बड़ा अच्छा से बनाते हैं कि नया नाम, पुराना नाम शकुंतला देवी, नया नाम महावीर इंटू 2, आज से कंसल्ट दे दी गई। अब वो कंसल्ट लेकर जाता है जीएसटी विभाग में, तो जीएसटी विभाग भी नहीं देखता कि नाम जो ट्रांसफर हुआ वो कितने रुपए की स्टाम्प पे किराएदारी हुआ, जो स्ट्रक्चर बेची गई, चिमनी उमनी का लागत हुआ वो कहाँ है, उसकी जीएसटी कहाँ है, जीएसटी कर देता क्या है। पुराने उस जगह पे जो ईंट भट्ठा चल रही थी 24 में, वह पुराना जीएसटी नंबर बंद कराया गया है कि नहीं, सस्पेंड अभी हमारे पास आया है, कई कहानियां आया है, सस्पेंड है और उसी पे, उसी कपड़े पे, मतलब इस कपड़े को उतारा भी नहीं, इसी कपड़े पे, मतलब जूता उतारा भी नहीं और उसी जूता में वो भी पैर डाल दिया। अब उसकी पुरानी लाइबिलिटी पैसे के बल पे सब मैनेज हो जाती है। जैसे पुराना बैड कार्ड जीएसटी में तमाम फाइलों में लंबी टैक्स की चोरी हुई है। अब मजे की बात यह है कि टैक्स लाइबिलिटी की फाइलें क्यों छुपाई गई है और कैसे यह रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, क्योंकि समय समय पर जीएसटी विभाग को शासन प्रशासन ने भी चिट्ठी लिखा है, स्थानीय थाना प्रशासन को भी चिट्ठी लिखा गया है, खनन विभाग, सारे लोग जब चलवा रहे हैं तो कैसा भैया पर्यावरण पे काम हो रहा है, कोई पर्यावरण पे काम नहीं हो रहा है। और शासन प्रशासन के लेटर जो आप देख रहे हैं वो पूरा पूरा बकायदे लेटर है, वैसे वैसे बहुत लेटर है, आपको पढ़ के ऐसे ऐसे लेटर सुनाएंगे कि अब देखिए ना, मैं एक लेटर का जिक्र कर रहा हूं, अब सोचिए, पुराना कहानी सुन लीजिए। मैं पढ़ के सुना, जो 19 मई 23 का है, उपयुक्त विषय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 7 के शासनादेश संख्या 970 81/7/2019 39 पर्यावरण 2014 TC1 दिनांक 21/8/19 शासनादेश संख्या 582 21/7/21 39 पर्यावरण 2014 TC दिनांक 8/7/21 एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु अनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1022 21/6/22 दिनांक 17/11/22 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बड़ित आदेशों के अनुपालन में अवैध इन भट्टों के संचालन को निश्चित किए जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई किए जाने, इन भट्टा संचालन अनुज्ञप्ति अनापत्ति लाइसेंस जारी करने वाले विभाग तथा जिला पंचायत भूतत्व एवं खनिक्रम तथा वाणिज्य के जिला स्तरीय कार्यालयों के परीक्षणोपरांत ही अनुज्ञप्ति अनापत्ति लाइसेंस निर्गत किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सोचिए, अभी तो ये इधर के अभी 16-17 के आदेश जो है शासन आदेश वो अलग है कूड़े के ढेर में। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों को संचालन निश्चित कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईंट भट्टों के विरुद्ध बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या 303 81/7/21 39 पर्यावरण 2014 TC 1 दिसंबर 15/3/21 द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इन भट्टा एवं तकनीकी दृष्टि, मतलब इसको जब अवलोकन करेंगे तो सारी जवाबदेही तय की गई है और ये बड़ी आराम से कहता है कि अरे इसको कहां को देखना है, ये तो पर्यावरण विभाग को देखना है, ये तो पर्यावरण से संबंधित है। मतलब एक कुर्सी का काम दूसरे कुर्सी पे कैसे खेला जाता है यह देखना जरूरी। अब इसके संबंध में आरटीआई लगाया है, पुलिस महानिदेशक को लगाया, गोरखपुर ट्रांसफर अपर पुलिस महानिदेशक, अभी तक एसपी महोदय समय टाइम बाउंड हो गया, मनो बीत भी गया, सूचना नहीं तैयार हो रहा है, कुछ भी नहीं, क्या डाटा है क्या बेस है कुछ नहीं।
लकालक पैसा आ रहा है भाई साहब, काम चल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी मोटी तगड़ी कमाई का है। आप ये स्वतः सोच सकते हैं, जब इन अधिकारियों का, ऊपर के अधिकारियों का, सचिव का, प्रमुख सचिव के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, माननीय हाई कोर्ट का नहीं हो रहा है, यह क्लोजर रिपोर्ट या शपथ पत्र जो एनजीटी न्यायालय को अभी दाखिल किए हैं, अब कैसे जांच कराए जाए? यह फर्जीवाड़ा, हम उसके बदले में इजराबाद ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, पूरा प्रकार कोशिश करेंगे कि माननीय एनजीटी न्यायालय को बतावें कि महोदय, जो ये क्लोजर रिपोर्ट लगा के आपको तोमर वाले केस में दिए जा रहे हैं, ये जमीन पे नहीं है, ये केवल कागजों में है, संतुष्ट करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, ये कुछ भी जमीन पे है नहीं। इसके संबंध में सारे अभिलेख हमारे पास कलेक्ट हैं। हम कोई भी आपको जवानी खर्चा नहीं बता रहे हैं, जवानी जमा खर्ची नहीं बता रहे हैं, अभिलेखों से निकाली हुई चीजों को ही बता रहे हैं, जो एकदम साक्ष्य के रूप में मौजूद है और परीक्षण किया जा सकता है जब चाहे तब। और इसको शासन प्रशासन को भी बताया जा चुका है, बहुत बड़े संख्या में पेपरों से बताया जा चुका है। मतलब कल्पना नहीं किया जा सकता है, जितना पत्र व्यवहार, आरटीआई, शपथ पत्र दिया गया है, कल्पना नहीं किया जा सकता है अब कि इतना पत्राचार। कोई भाई साहब हिसाब किताब नहीं चल रही है। सावधान आम जनमानस को होना है, उसको सजग होना है, उसको पर्यावरण के खिलाफ लगाना है, वृक्षारोपण अच्छा से करना है। क्योंकि कागजों में वृक्षारोपण दिखाया जाता होता नहीं है, तो इसलिए जनता, जो गांव के लोग हैं, चाहे वृक्षारोपण बड़े स्तर पर करें। इनको केवल अपनी कर राजस्व वसूली से मतलब है, चाहे शराब से कर आवे, आपका घर बर्बाद होता है, होता रहे, मरे जिए, उससे नहीं है, कर आती रहे। जैसे लकालक पूरी देखते हैं लोग आजकल, अब शराबों में भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पीते ही मानसिक डिस्टर्ब हो जा रहा है, लोग कलाबाजियां मारने लग रहे हैं ऊंचा आवाज में, फिर उसके बाद आपका घर बर्बाद होता है, आप टेंशन में रहते हैं। राजस्व आना चाहिए भाई साहब। उसी तरह प्रदूषण से बर्बाद होते हैं तो होते रहिए, मरते रहिए, दमा जो भी है सब होता रहे। मेडिकल कॉलेज देखिए, अच्छी सी व्यवस्था करा दी गई है। स्थिति यह है कि उस मेडिकल कॉलेज में अगर यहाँ के लोक सेवक को ही कह दिया जाए ना, जितने लोक सेवक है कि चल के इलाज करा लीजिए बढ़िया से, तो कोई लोक सेवक जाएगा नहीं। वो जानते हैं मेडिकल कॉलेज की हाल कि क्या है। खैर, बातें समाप्त करेंगे और हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे आरटीआई मंथन को आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बहुत कुछ चीजें बताएंगे, अभी बहुत कुछ चीजें आने शेष हैं। अभी ऐसे ऐसे घोटाला बताएंगे कि जिसको देख के, और सारी चीजें आपको कागजों में बताएंगे, कागज अभिलेख स्वरूप है उपलब्ध, बिना परीक्षण किए जवानी जमा खर्ची हम नहीं बताएंगे। कोई भी हमें अगर कागज भेजे तो कागज में भेजे, जवानी जमा खर्ची किसी के जवान पे चला हुआ चीजें नहीं होंगी। शासन प्रशासन की लेटर अभिलेख होंगी, तभी मैं कुछ करूंगा, तभी लिखूंगा, तभी कोई बात करूंगा, अन्यथा नहीं। नमस्कार, मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। जय हिंद।